तो ये लिया है हमने चना दाल, और ये चना दाल रखा है हमने किस लिए, हम इसकी चटनी बना करके आपको दिखाएंगे, जो कि इस डिश के साथ आपको बहुत अच्छी लगेगी। और चना दाल को धो करके आप उसमें पानी डाल करके कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि वो फूल जाए, क्योंकि फूलेगा तो ही उसकी चटनी अच्छे से बनेगी। एंड अब आप को मैं आगे की विधि बता रही हूँ, जहाँ पे प्याज के पराठे के लिए प्याज, लहसुन, अदरक, लहसुन बेसिकली हमने चटनी के लिए भी लिया है, धनिया और लहसुन, बट थोड़ा सा अदरक और धनिया पत्ता ये भी डलता है, आटे में मिक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने रखी है, अजवाइन, मंगरेला, घी थोड़ा सा आटे को सॉफ्ट करने के लिए, और नमक, ये सब इंग्रेडिएंट्स बाहर निकाल करके इसीलिए रखे हैं ताकि आपको दिख जाए, आपको समझ में आ जाए कि ये हम कैसे बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को ले लोगे अपना, एक तरफ सारी चीज़ें जब रखी हुई होती हैं तो आसानी हो जाती है चीज़ों को बनाने के लिए। उसके बाद हम इसमें आटा ले लेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ 3-4 पराठे के लिए आटा ले रहे हैं। आप अगर आटे की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्याज भी बढ़ाना पड़ेगा, मिर्ची, अदरक, धनिया पत्ता, अजवाइन, मंगरेला, सब कुछ आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ाओगे। अब क्योंकि हमने एक ही कटोरी आटा लिया है तो हमारे लिए एक प्याज सफिशिएंट था। हमने प्याज, अदरक सब कुछ काट लिया है बारीक, हमने मिर्ची भी बारीक काट ली है, और हमने धनिया पत्ता भी काट लिया था। तो ये सब हम डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला भी डालेंगे। अजवाइन, मंगरेला डालने के बाद आप इसमें थोड़ी सी घी ले सकते हो, और नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार लेंगे आप। और ये सब कुछ हम आटे में इकट्ठे ही गूंद लेंगे। देखो, बहुत सारे तरीके हैं प्याज का पराठा बनाने का। बहुत सारे लोग प्याज का मसाला अलग से बना करके रख लेते हैं और उसको आटे में स्टफिंग के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो वो तरीका भी है जिससे आप बना सकते हो, और एक तरीका ये भी है जिससे आप प्याज का पराठा बना सकते हो। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम जिस तरीके से आटे को गूंदते हैं उस तरीके से आप इसको नरम गूंद लोगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके गूंद रहे हैं, मम्मी गूंद रही हैं आटा। और इस तरीके से आपका जो ये आटा गूंदते हो आप, ये आप बहुत देर तक आपको गूंदने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। आप इसको आराम से 5 से 7 मिनट में गूंद लेते हो। बट अगेन डिपेंड करता है कि कितना रोटी आप बना रहे हो। जैसे हमारे यहाँ अगर सारे लोग खाते हैं तो फिर हमारे यहाँ 15-16 रोटियाँ बनती हैं। यहाँ पे मम्मी सिर्फ रेसिपी दिखाने के लिए आप लोगों को 1 कप आटा में ये पूरा रेसिपी आपको बना करके दिखाएंगी। और यहाँ पे उन्होंने इस तरीके से आटा को तैयार कर लिया है। आटा तैयार होने के बाद आप इसको ढक करके कुछ देर के लिए रख सकते हो, और जब तक में ये आटा आपका ढका हुआ है आप अपनी चटनी तैयार कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले जो चना दाल हमने फूलने के लिए डाला था उसको हम डाल लेंगे मिक्सी के जार में। फिर हम इसमें धनिया पत्ता, इसमें अदरक, इसमें लहसुन, इसमें मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल लेंगे। उसके बाद आप इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल लिया है, और नींबू डाल सकते हो आप इसमें स्वाद अनुसार। नींबू स्वाद अनुसार तो नहीं कहूँगी, जिसको जितना खट्टा और चटपटा खाना है उसके हिसाब से आप इसमें नींबू डाल लो। यहाँ पे हमने उसको चला लिया था और यह चटनी बन करके हमारा तैयार हो चुका था, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरीके से अगर आप चाहो तो मूंगफली की चटनी भी बना सकते हो, जो कि हमने अपने पिछले रेसिपी में दिखाया भी था। तो यहाँ पे ये हमारा जो चटनी है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे तवे पे पहले से तेल डाल दिया था थोड़ा सा मम्मी ने, और उसके ऊपर उन्होंने पराठा रख दिया है। और ये पराठा उन्होंने कैसे बनाया है, वैसे ही आटे में स्टफिंग की हुई थी और उन्होंने बस उसको बेल दिया है। साइज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हो। हमारे यहाँ तवे के हिसाब से हम साइज़ लेते हैं, और हमें मम्मी को बहुत बड़े बड़े पराठे पसंद नहीं हैं तो वो छोटे छोटे पराठे बनाती हैं। और इस तरीके से दोनों तरफ से आप इसको सेक लोगे। आप इसको घी में भी सेक सकते हो, अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल है तो आप उसमें भी कर सकते हो, ऑलिव ऑयल में भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरफ से आप अपने पराठे इस तरीके से सेक लेंगे और मध्यम आंच पे सेकेंगे। फिर दूसरे पराठा के लिए फिर उन्होंने तेल डाला 1 चम्मच, और इसके बाद उन्होंने दूसरा पराठा भी डाल दिया है सेकने के लिए। तो इस तरीके से हमारे दोनों पराठे मम्मी सेक करके तैयार कर लेंगी। और हमारे यहाँ जो पराठे बनते हैं वो इसी प्रकार सारे पराठे बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी जब बना रही थी तो अविनाश को बहुत मन कर रहा था मम्मी को देख करके कि वो पराठे खाए, तो वो मांग रहे थे कि मुझे पराठे दे दो। इसी पे मम्मी हंस रही है, और फिर वो चढ़ा भी रहे थे कि तुम चैनल के लिए बना रही हो। तो मम्मी ने कहा कि भले मैं चैनल के लिए बना रही हूँ लेकिन खाओगे तो तुम ही लोग।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ हंसी मजाक में, खेल खेल में सारी चीज़ें बनती हैं। और हमने ये चैनल भी इसीलिए शुरुआत की है ताकि हम किस तरीके से बनाते हैं वो हम आप तक लेकर के आ सके। और यहाँ पे अविनाश आए हैं और वो पराठा लेकर के जा रहे हैं और ये सारे पराठे उनके होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पराठा हमारा बन करके तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।